कब्रिस्तान का वाकया। एक छोटे से गांव में एक पुराना कब्रिस्तान वाकया था। ऐसा लगता था कि सदियों से वहां कोई ना गया। इस कदीम कब्रिस्तान में अंग्रेजों के जमाने की कब्रें थी और उनमें से कई कब्रों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। कब्रिस्तान के अंदर अजीब सी खामोशी और मनहूसियत थी। कोई भी शाम ढलने के बाद वहां कदम नहीं रखता था और यहाँ तक के बच्चे भी कब्रिस्तान के बारे में खौफनाक कहानियां सुनते थे। सर्दियों की अंधेरी रात, इमरा और इसकी दोस्त सारा इस कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि यहाँ जिन्नात और भूतों की कहानियां मशहूर हैं, लेकिन वो इन कहानियों को महज मजाक समझते थे। उन कहानियों को गलत साबित करने के लिए वो दोनों अपनी अपनी टॉर्च लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हुए। जैसे ही वो दोनों कब्रिस्तान में दाखिल हुए, तो एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू कर गुजरा। वो वो दोनों अपनी टार्च लिए आगे बढ़ी। उनकी टार्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए कब्रों और अंधेरे में छुपे हुए हिस्सों को जाहिर करने लगी। उन्होंने देखा कि इस कब्रिस्तान के कुछ हिस्सों में दरख्त और झाड़ियां हैं और कई हिस्सों में ऐसी सतह है जो धंस जाने वाली है। वो अभी कब्रिस्तान का मुआयना कर ही रही थी कि अचानक लकड़ी का एक पुराना डिब्बा नजर आया। उनका दिल जोर से धड़कने और जब दोनों थोड़ा समझे तो उन्होंने इसको देखा। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसके अंदर उन्हें काले जादू के बारे में कुछ मालूमात थी। इस डायरी में एक मखलूक की बात भी हो रही थी जो कैद थी और एक दिन अचानक आजाद हुई। अभी वो दोनों इस डायरी को पढ़ ही रहे कि अचानक एक ठंडी हवा में झोंके छूटे और उनके दिल की धड़कन तेज हुई और उनके टॉर्च की रोशनी खत्म हो गई और उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई मखलूक खड़ी है। वो दोनों बहुत ही खौफजदा हुए और भागने लगे और कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे। भागते भागते निम्रा का पाँव एक कब्र में फंस गया। सारा ने उसे खींचने की कोशिश की मगर वो कब्र में धंसती ही जा रही। जब सारा ने अपने पीछे देखा तो वो अजीब सी मखलूक उसके पीछे थी। सारा उसी वक्त बेहोश हो गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द लोग खड़े उसे देख रहे हैं। जब उसने अपनी दोस्त निम्रा के बारे में पूछा तो गांव वालों ने बताया कि उसके अलावा और कोई वहां नहीं था।